उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के उस पुराने कबाड़ खाने में रघुनाथ अपनी बही खाते को देख रहा था। कबाड़ की बदबू और पुरानी रद्दी की धूल के बीच वो अपनी बदकिस्मती पर रो रहा था। उसकी 8 साल की मासूम बेटी बिट्टो के दिल में छेद था और इलाज के पैसे नहीं थे। शहर के बड़े डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए जो रकम बताई थी वो रघुनाथ की औकात से बाहर थी। दिन भर लोहे के टुकड़े और प्लास्टिक की बोतलें बीनकर वो मुश्किल से 2 वक्त की रोटी खाता था। कर्जदारों का शोर हर सुबह उसके दरवाजे पर दस्तक देता था और वो छिपने को मजबूर रहता था। उस शाम जब सूरज नदी के गहरे पानी में डूब रहा था तब उसे वो पुरानी किताब मिली थी। वो किताब चमड़े के कवर में लिपटी हुई थी और उसके पन्ने वक्त की धूल से बिल्कुल पीले थे। कबाड़ के उस ढेर में वो किताब किसी दबे हुए जहरीले सांप की तरह चुपचाप पड़ी हुई थी। रघुनाथ ने जब उसके पन्नों को पलटा तो उसे श्मशान के उस पुराने खजाने का पता चला। किताब में लिखा था कि सरयू के किनारे वाले घाट पर एक प्यासी पिशाचनी का बसेरा रहता है। वो रूह सदियों पहले अपने नवजात बच्चे के साथ चिता की आग में जिंदा जलकर मर गई थी। तब से वो पिशाचनी वहां दबे हुए शाही सोने के सिक्कों की रक्षा करने के लिए पहरा देती थी। किताब के अनुसार उस डरावनी आत्मा को केवल ममता के एक छोटे से छलावे से जीता जा सकता था। रघुनाथ को बस एक कपड़े का छोटा गुड्डा बनाकर उसे लाल सिंदूर से रंगना जरूरी होता था। उसे उस गुड्डे को किसी असली बच्चे की तरह कपड़ों में लपेटकर वहां ले जाना जरूरी था। वो लालची कबाड़ी वाला उस रात अपने डर को भूलकर एक खतरनाक खेल खेलने को तैयार हो गया था। उसने फटे हुए मखमल के कपड़े से एक सुंदर गुड्डा बनाया और उसे खुशबू से महका दिया था। रात के ठीक 12 बजे जब पूरा शहर गहरी नींद में सो रहा था तब वो घर से निकल पड़ा। सरयू नदी के किनारे की हवा आज बहुत सर्द थी और चारों तरफ बस घना अंधेरा छाया हुआ था। श्मशान की सूखी लकड़ियों के बीच से गुजरते हुए उसके पैरों तले सूखी पत्तियां चटक रही थी। हवा में जलते हुए इंसानी जिस्म की एक मीठी और कड़वी सी खुशबू हर तरफ घुली हुई थी। रघुनाथ के हाथ कांप रहे थे पर उसकी आंखों में सोने के सिक्कों की चमक साफ दिख रही थी। वो उस पुरानी और खंडहर हो चुकी चिता के पास पहुंचा जहां सन्नाटा चीख रहा था। उसने अपनी कांपती हुई उंगलियों से वो कपड़े का गुड्डा चिता की ठंडी राख पर रख दिया था। तभी अचानक चारों तरफ का वातावरण बदल गया और पेड़ों के पत्ते बुरी तरह हिलने लगे। जमीन के भीतर से एक भारी सिसकी सुनाई दी, जैसे कोई जख्मी जानवर मदद मांग रहा हो। धुएं का एक काला गुबार धीरे धीरे ऊपर उठा और एक डरावनी औरत की शक्ल लेने लगा था। उस पिशाचिनी के बाल नागिनों की तरह लहरा रहे थे और उसका चेहरा आधा जला हुआ ही था। उसने जैसे ही उस इत्र लगे गुड्डे को देखा, उसकी खाली आंखों में एक अजीब चमक आई थी। वो आत्मा रेंगते हुए उस गुड्डे के पास आई और उसे अपने सूखे सीने से जोर से लगा लिया था। उसने एक बहुत ही सुरीली पर खून जमा देने वाली लोरी को धीरे धीरे गाना शुरू किया था। रघुनाथ ने मौका देखते ही चिता के पीछे वाली काली मिट्टी को तेजी से खोदना शुरू कर दिया। वो जानता था कि जब तक वो रूह ममता के उस वहम में है तभी तक वो पूरी तरह सुरक्षित है। जमीन के सिर्फ 2 फीट नीचे ही उसे पीतल के एक पुराने घड़े का ऊपरी हिस्सा दिखाई दिया। जैसे ही उसने घड़े का ढक्कन हटाया, उसमें रखे सोने के सिक्के चांदनी में चमक उठे थे। रघुनाथ का दिल सीने को चीरकर बाहर आने को बेताब था, पर उसने खुद को काबू में रखा था। उसने मुट्ठियां भर भर कर वो प्राचीन सोना अपने थैले में डालना बड़ी फुर्ती से शुरू किया।
पिशाचिनी की वो डरावनी लोरी अब भी हवा में गूंज रही थी, जो वातावरण को कष्ट दे रही थी। जैसे ही उसका थैला भर गया, रघुनाथ ने मिट्टी को वापस भरकर सब कुछ पहले जैसा कर दिया। वो बिना कोई शोर किए वहां से दबे पाव निकला और अंधेरे जंगलों में कहीं ओझल हो गया। उस रात के बाद रघुनाथ की दुनिया बिल्कुल बदल गई और वो शहर का बड़ा आदमी बन गया था। उसने अपनी बेटी बिट्टो का इलाज लखनऊ के सबसे महंगे अस्पताल में करवाना शुरू किया। अब उसके पास अपना पक्का मकान था और मऊ के बड़े सेठ भी उसे इज्जत से बुलाने लगे थे। पर पुराने पापों की कमाई कभी भी चैन की नींद नहीं देती और रघुनाथ के साथ भी यही हुआ। उसे हर रात सपने में वही जली हुई औरत दिखाई देती जो अपना असली बच्चा मांगती थी। रघुनाथ को लगने लगा कि उसके पास सोना कम है और उसे एक बार फिर उस नदी के घाट पर जाना चाहिए। लाल चीपन की पट्टी उसकी आंखों पर बंध चुकी थी और उसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। उसने इस बार एक बहुत बड़ा पुतला बनाया जो दिखने में बिल्कुल एक असली बच्चा लगता था। उसने सोचा कि अगर पुतला बड़ा होगा तो वो पिशाचिनी उसे घंटों तक दुलारती ही रहेगी। दिसंबर की कड़कड़ाती सर्द ठंड में जब कोहरा इतना घना था कि हाथ को हाथ नहीं दिख रहा था, रघुनाथ एक बार फिर उसी मनहूस श्मशान की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा था। आज रात सरयू नदी का पानी काला नहीं बल्कि खून की तरह लाल और बहुत ही गाढ़ा लग रहा था। श्मशान के कुत्तों ने उसे देखकर रोना शुरू कर दिया, जैसे वे उसे आखिरी चेतावनी दे रहे हों। रघुनाथ ने उन अशुभ संकेतों को नजरअंदाज किया और सीधे उस पुरानी चिता के पास पहुंचा। उसने वो बड़ा पुतला राख पर रखा, पर इस बार हवा में कोई ठंडक या सिसकी नहीं हुई थी। अचानक एक जोरदार बिजली कड़की और पूरे आसमान का रंग गहरा बैंगनी और डरावना हो गया। पिशाचिनी चिता के पीछे से नहीं बल्कि ठीक रघुनाथ के सामने जमीन फाड़कर प्रकट हुई। उसकी आंखों में आज ममता नहीं बल्कि हजारों सालों की दबी हुई नफरत और आग दिख रही थी। उसने उस बड़े पुतले को हाथ भी नहीं लगाया और अपनी नुकीली उंगलियां हवा में लहराई। रघुनाथ के हाथ से थैला गिर गया और उसमें रखे पुराने सोने के सिक्के बिखरने लगे थे। उस रूह ने एक भयानक चीख मारी जिससे श्मशान के पुराने पेड़ जड़ से उखड़ने लगे थे। वो समझ चुकी थी कि ये इंसान उसके जख्मों का सौदा कर अपना खजाना भर रहा था। रघुनाथ पीछे की ओर भागा, पर उसे महसूस हुआ कि उसकी परछाई ने उसका साथ छोड़ दिया है। वो पिशाचिनी बिजली की गति से उसके पास आई और उसके सीने पर अपने पैर रख दिए थे। उसकी जुबान एक सांप की तरह बाहर निकली और उसने रघुनाथ के माथे को धीरे से छुआ। रघुनाथ की आवाज उसके गले में ही रह गई और वो सिर्फ छटपटाता ही रह गया था। पिशाचिनी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा कि अब तू ही मेरा बच्चा बनकर रहेगा। उसने रघुनाथ की खाल को अपने नाखूनों से उधेड़ना शुरू किया जैसे कोई फल छील रहा हो। श्मशान की उस रात में रघुनाथ की चीखें किसी ने नहीं सुनी क्योंकि वहां कोई नहीं था। अगले दिन सुबह जब सूरज उगा तो मऊ के घाट पर एक अजीब सा नजारा देखने को मिला था। वहां सोने के सिक्कों का एक ढेर पड़ा था, पर उनके बीच एक इंसानी कंकाल लेटा हुआ था। उस कंकाल ने लाल रंग के मखमल के वही कपड़े पहने थे जो रघुनाथ ने पुतले को पहनाए थे। गांव वालों ने जब ये देखा तो वे डर के मारे वहां से बिना कुछ बोले ही सीधे भाग खड़े हुए। बिट्टो का इलाज बीच में ही रुक गया और रघुनाथ का वह पक्का मकान फिर खंडर बन गया। कहते हैं कि लालच की जड़ें हमेशा श्मशान में ही खत्म होती है और यही सच साबित हुआ। सरयू की लहरें आज भी उस रात के खौफनाक मंजर की गवाही चुपचाप देती ही रहती है। पिशाचिनी आज भी वहां रहती है,
पर अब उसके पास खेलने के लिए एक असली खिलौना है। वो खिलौना कोई और नहीं बल्कि रघुनाथ की वो भटकती हुई और बेबस रूह ही आज बन गई है। रात के सन्नाटे में जब हवा चलती है तो रघुनाथ के रोने की आवाज साफ सुनाई देती है। वो अपने उस लालच को कोसता है जिसने उसे एक जिंदा लाश बनाकर वहां छोड़ दिया था। मऊ के उस पुराने कबाड़ खाने में अब सिर्फ धूल और यादों का एक गहरा ढेर बचा हुआ है। वहां जाने वाले बताते हैं कि रात में वहां से किसी के चलने की आहट सुनाई देती है। कोई नहीं जानता कि वो रूह अपनी बेटी को ढूंढ रही है या अपने उस खोए हुए सोने को। पर एक बात साफ है कि उस श्मशान का रास्ता अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। इंसान का लालच उसे किस हद तक गिरा सकता है, ये कहानी उसी का एक जीता जागता प्रमाण है। वो पिशाचिनी आज भी अपनी ममता के बदले किसी के खून की प्यासी होकर वहां बैठी है। अगर कभी आप सरयू के उस तट से गुजरे तो पीछे मुड़कर देखने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है कि वो अगली लोरी आपके ही नाम की गा रही हो और आप फंस जाए। श्मशान की राख कभी ठंडी नहीं होती और रूहों का बदला कभी भी खत्म नहीं होता है। रघुनाथ की कहानी मऊ के हर घर में आज एक खौफनाक चेतावनी की तरह सुनाई जाती है। सोने की चमक अंधेरा लाती है और ममता का अपमान विनाश का द्वार हमेशा खोल देता है। वो घाट अब वीरान है, पर वहां की खामोशी में आज भी एक गहरा राज दफन ही रहता है। रात के अंधेरे में वहां की हवाएं आज भी रघुनाथ का नाम पुकारती हुई ही लगती है। सरयू नदी का बहाव तेज हो चुका है, पर उस पिशाचिनी का इंतजार कभी खत्म नहीं होगा। उस पुराने बरगद के नीचे आज भी कुछ टूटे हुए गुड्डे और लाल धागे बिखरे पड़े हैं। उन्हें छूने की हिम्मत आज तक किसी भी इंसान ने उस इलाके में कभी भी नहीं की है, क्योंकि सबको पता है कि उन गुड्डों के पीछे एक सिसकती हुई रूह का कड़ा पहरा लगा है। रघुनाथ का अंत एक सबक है कि जो चीज हमारी नहीं है उसे छूना मौत को दावत है। हवा में अब भी वही पुरानी लोरी गूंजती है जो सुनने वाले का कलेजा चीर देती है। सिसकती हुई वो रूह और उसका सुवर्ण आज भी उस श्मशान की सबसे बड़ी हकीकत है। मऊ के उस घाट पर अब सिर्फ मौत का सन्नाटा और पिशाचिनी का राज चलता रहता है। कहानी खत्म हो गई, पर उस रूह की प्यास और रघुनाथ का दर्द अब भी वहां बाकी है। क्या आप तैयार हैं उस घाट की सैर करने के लिए जहां रात कभी भी खत्म नहीं होती? याद रहे कि अंधेरे में छिपकर बैठी वो रूह आपकी ही परछाई का इंतजार कर रही है। लालच की आग में जलने वाले हमेशा इसी तरह राख होकर मिट्टी में ही मिल जाते हैं। रघुनाथ की रूह आज भी सरयू के तट पर अपने गुनाहों की माफी मांग रही ही होगी, पर पिशाचिनी के दरबार में माफी नहीं, सिर्फ सजा और तड़प ही नसीब में होती है। अब वहां सिर्फ सन्नाटा है और उस सन्नाटे के पीछे छिपा एक खौफनाक इतिहास है। सिसकती रूह का सुवर्ण अब हमेशा के लिए उस श्मशान की गहराइयों में खो गया है। अगली बार जब आप अंधेरे में अकेले हो तो अपनी परछाई को गौर से जरूर देखना। क्या पता वो पिशाचिनी आपके ही कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप खड़ी मुस्कुरा रही हो। खौफ का ये सफर यही रुकता है, पर उस रूह की दास्तां सदियों तक गूंजती ही रहेगी। रघुनाथ मर गया, पर उसका लालच आज भी किसी नए शिकार की तलाश में भटक रहा है।